मेरठ का सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी का एक होनहार अफसर था। अपनी मेहनत और लगन से उसने एक सम्मानजनक जीवन बनाया था। उसकी शादी मुस्कान से हुई थी, जो देखने में बेहद आकर्षक और चालाक थी। लेकिन इस शादी के पीछे कई रहस्य छिपे थे, जो बाद में खुलकर सामने आने वाले थे। सौरभ लंबे समय तक समुद्र में रहता था और मुस्कान अकेलेपन से परेशान थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, जो एक जिम ट्रेनर था। दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता गया और फिर यह रिश्ता अवैध संबंधों में बदल गया। साहिल और मुस्कान के बीच प्यार और वासना का ऐसा खेल चला कि वे सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगे। एक रात जब सौरभ घर पर था, मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या करने की योजना को अंजाम दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें किसी को उन पर शक न हो। हत्या की रात सौरभ अपने घर में गहरी नींद में था। मुस्कान ने उसे पहले नशीला पदार्थ मिलाकर ड्रिंक दी, जिससे वह बेहोश हो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, साहिल को घर में बुलाया गया। साहिल एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति था और मुस्कान की बातों में पूरी तरह बहक चुका था। उसने पहले पूरे घर का मुआयना किया कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। मुस्कान ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि कोई सबूत न बचे। कमरे में घुसते ही साहिल ने एक रस्सी निकाली और सौरभ के हाथ पैर कसकर बांध दिए। सौरभ को कुछ देर बाद हल्का होश आने लगा, लेकिन नशे में होने के कारण वह ठीक से प्रतिरोध नहीं कर पाया। मुस्कान ने साहिल को संकेत किया और साहिल ने तकिए से सौरभ का दम घोंटना शुरू कर दिया। पहले तो सौरभ ने हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांसें तेज हो गई और शरीर तड़पने लगा। यह संघर्ष लगभग 5 मिनट तक चला। हत्या के दौरान मुस्कान वहीं खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष झलक रहा था। जैसे ही सौरभ की सांसें थम गई, साहिल ने उसकी नब्ज चेक की। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, शव का क्या किया जाए। साहिल ने सुझाव दिया कि शव को किसी नदी में बहा दिया जाए या किसी सुनसान जगह पर दफना दिया जाए, लेकिन मुस्कान ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि शव को घर में ही छोड़ देना चाहिए ताकि यह स्वाभाविक मौत लगे। मुस्कान ने पहले ही ठान लिया था कि वह पुलिस के सामने खुद को मासूम साबित करेगी। हत्या के बाद दोनों ने घर को अच्छी तरह साफ किया ताकि कोई सबूत न बचे। उन्होंने सौरभ का फोन तोड़ दिया और उसके बैंक कार्ड और वॉलेट को छुपा दिया। फिर दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और वहां से फरार हो गए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने कुछ पैसों की व्यवस्था की और मेरठ से भागने की योजना बनाई। उन्होंने एक कैब बुक की और हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला की ओर निकल पड़े। कैब ड्राइवर इस यात्रा के दौरान उनकी बातचीत सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये दोनों किसी बड़े अपराध में शामिल हो सकते हैं। रास्ते में उसने उनकी बातचीत के आधार पर पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दी। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने जांच शुरू कर दी और सौरभ की हत्या की गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगी। मेरठ पुलिस को सौरभ के घर से उसकी हत्या के सबूत मिलने लगे। घर में संघर्ष के निशान थे और मुस्कान की संदिग्ध गतिविधियों ने भी शक को गहरा कर दिया। पड़ोसियों ने भी बताया कि मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। इसके अलावा मुस्कान और साहिल की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने पाया कि वे हिमाचल की ओर भाग रहे थे। इस बीच कैब ड्राइवर ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चलने लगा। मनाली और शिमला में दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे, ये सोचकर कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी। दोनों ने होटल के सबसे महंगे कमरों में ठहरने का फैसला किया। उन्होंने जगह जगह घूमने की योजना बनाई और बर्फबारी का आनंद लिया। मुस्कान और साहिल ने पहाड़ों की ठंडी हवाओं में खुद को आजाद महसूस किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उन्होंने होटल में रुकने के अलावा कई रेस्तरां और क्लबों में समय बिताया, जिससे पुलिस को उनकी सही लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान और साहिल ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वे टूट गए। साहिल ने कबूल किया कि वह मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मुस्कान ने भी कबूल किया कि वह सौरभ के साथ
अब और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने ये साजिश रची। मुकदमा कोर्ट में चला, जिसमें पुलिस ने सारे सबूत पेश किए। कैब ड्राइवर का बयान, होटल की बुकिंग डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि हत्या मुस्कान और साहिल ने मिलकर की थी। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुस्कान और साहिल के चेहरे पर पछतावे की कोई झलक नहीं थी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सौरभ के परिवार को न्याय तो मिला, लेकिन बेटे को खोने का दर्द कभी नहीं मिट सका। इस घटना से यह सीख मिलती है कि अपराध का अंजाम बुरा ही होता है। लालच, वासना और धोखा कभी भी स्थायी सुख नहीं देते। अगर आप या आपके आसपास कोई गलत काम होते देख रहे हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। समय रहते सही कदम उठाएं और न्याय की दिशा में आगे बढ़ें।